नाम रंजीत है जी। जी। लड़कियों का फूफा लगता हूँ। मैं लड़कियों को ब्यूटी पार्लर से ट्रांसफर से तैयार करके घर लेके आ रहा था, तो रास्ते में बारात आई हुई थी। बारात की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, डीजे वगैरह। मैंने गाड़ी वहाँ आके खड़ी कर दी। मैंने लड़की वाले को कॉल किया कि आप गाड़ी हटवा के मेरी गाड़ी निकलवा दो। इतनी ही देर में पीछे से 2-3 मोटरसाइकिल वाले आते हैं, बोलते हैं लड़कियों को क्या लेके जा रहा, दुल्हनों को हमसे ऐसी करा ले, इनकी हमसे ही करा ले। मतलब बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। मैंने ये बोला, भाई आप यूँ ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपके गांव के लड़की हैं। उन्होंने कहा ये हम नहीं जानते, किसी पदम सिंह को, भूसड़ी वाले को, चमड़ा ढेड़ों को, इन ढेड़नियों को निकालो और ये और वो। उन्होंने कोई नहीं माना, मेरे को भी मारा, मेरी चीन अंगूठी वगैरह सब खींच ली। 2 अंगूठी हम कन्यादान के लाए थे, वो भी निकाल ली उन्होंने। पर्स गाड़ी से भी तोड़ फोड़ की, नहीं माना। वहाँ लड़के वाले खड़े थे, उन्होंने हमारे बीच बचाव की कोशिश की, उनके सर में डंडा मारा, सर फोड़ दिया गया उसका। मारपीट की, उनसे भी बदतमीजी की। उन्होंने और कॉल करके और बंदे बुला लिए। मैंने अपनी गाड़ी आगे पांडाल पे लगा दी थी, तो ट्रैक्टर से उन्होंने कॉल करके घर से ट्रैक्टर बुला के गाड़ी में एक्सीडेंट मारा है। और बंदों ने जाके और बुला करके उन्होंने पांडाल में चले गए, सब खाना तितर बितर कर दिया, सब फैला दिया। मतलब रेहूर माटी रेत सब इधर उधर लात मार के सारा ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो एंड में आके तो उन्होंने तलवारबाजी निकाल के जयकारा देने लगे अहिर रेजिमेंट का, कि जय यादव समाज जिंदाबाद। ऐसे करके उन्होंने बहुत आतंक किया। बहका माहौल, बहुत ज़्यादा बहका माहौल है। जब इतना हो गया, अब भी बह नहीं होगी तो कब होगी बताओ। अधिकारी तो ठीक हैं, वो अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं। वो कल इसका हर वक्त रहेगी सर। रहना तो हम ही को और इन गाँव वालों की, ये गाँव है ना। को भी तोड़ दिया उन लोगों ने, खाना फाना गाड़ी वाड़ी को सबको तोड़ दिया, सब चीज इचल फिचल कर दी उन लोगों ने। दूल्हा ये मांगे कि इनको दंड मिले, कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर जिनकी बहन बेटी इनके संग कोई ऐसा करते तो ये कैसे करते फिर। देखिए, करनावल में शादी का समारोह था। उसमें जो बच्चियां थीं जो तैयार होकर आ रही थी, तो उनके साथ गांव के लोगों ने मारपीट किया था। उसको लेकर के फिर गांव के कुछ और लोग आकर के बारातियों के साथ में मारपीट किया था। इसके संबंध में जो लड़की है उसके पिता के तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया था। उसमें 15 लोग नेम्ड थे। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रॉपर सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ संघ कार्रवाई की जा रही है। चार्जशीट लगाने के बाद से उनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो उनका कंपनसेशन होता है, वो कंपनसेशन सरकार के द्वारा उनको हमने प्रयास करके कल उनको दिलवा दिया है। बाकी में एक गंभीर घटना हुई। सपा के कुछ गुंडों को लगा कि हमारे परिवार के साथ में वो मारपीट कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इस घटना को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मुझको उन्होंने कहा, यद्यपि सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि तत्काल जाएं, मैं आपके पास में यहाँ मथुरा में उपस्थित हूँ। घटना के बारे में परिवार से मैंने बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की और पुलिस से और प्रशासन से बातचीत की। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर घटना है, जिसमें कि हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है, 15 लोग इसमें नामजद थे, जिनके वीडियो फोटो आदि आए हैं, उसके आधार पे उनको सभी 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि ये डकैती का प्रकरण है, डकैती की धारा है, उसके तहत सबको जेल भेजा गया है। सर, आगे आने वाले समय में मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि इसमें और गंभीर धाराएं जैसे कि गैंगस्टर भी लगाए जाए। और भविष्य में हम लोग को ये देखना है, 2 काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जिन अपराधियों ने ऐसी घटना की वो बचने नहीं पाएंगे। ऐसे गुंडों को, सपा के गुंडों को ठीक करना हम लोग को आता है, पहले भी हमने ठीक किया है, इनको भी पूरी तरीके से ठीक करेंगे। लेकिन सपा के लोग हमेशा समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ गुंडागर्दी के जरिए। समाज को योगी जी सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अति शीघ्र अपनी दोनों बेटियों के लिए हम लोग दूल्हे ढूंढेंगे, शादी पुनः नई जगह पे तय करेंगे और सभी लोग मिलके जहाँ पे यहाँ पे एक जातिगत संघर्ष बनाया गया, अनुसूचित जाति के परिवार को सपा के गुंडों ने मारा पीटा अपमानित किया, इसका विपरीत हमारी सरकार, हमारा संगठन
सर्व समाज के लोग मिल करके हमारी बेटियों की शादी में सम्मिलित होंगे। जो गलत राह पे ले जाने की कोशिश गुंडों ने की है, हम सब मिल करके सही दिशा में लेके जाएंगे। और अगर किसी को कोई शक है, किसी को लगता है कि हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा, तो हिम्मत करके देखे, उनको ठीक करना हमको आता है। सबको, ऐसे अपराधियों को हम लोग ठीक करेंगे। जो पीड़ित परिवार को असुविधा हुई है, अपमान हुआ है, उस सब के लिए न्यायिक कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ साथ जो उत्पीड़न एट्रॉसिटी के ज़रिए कानून में प्रावधान है, उसके ज़रिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसका मैं माइक से जिक्र नहीं करना चाहता, वो भी पूरा समर्थन किया जा रहा है। आधुनिक युग में ये आपने बिल्कुल सही कहा, आधुनिक युग में ये नहीं होना चाहिए। और ये गुंडे जो हैं, इनकी मानसिकता आधुनिक नहीं है। इनकी मानसिकता समाज को पीछे ले जाने वाली है। जो पीछे ले जाने वाला काम कर रहे हैं, वो सब आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। और हम सब मिल करके इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन समाज को आधुनिक भी बनाना है। आधुनिक का मतलब केवल कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आधुनिक का मतलब है समानता। गांव में किसी की बेटी की शादी हो, बराबर सम्मान के साथ होगी, सब लोग मिलकर के उसमें शामिल होंगे। ये भी आधुनिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और योगी जी, मोदी जी इस बात को बखूबी समझते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी गुंडा इसमें विघ्न नहीं डाल सकता, और जो डालेगा उसका इलाज हमको करना आता है, हम उसका इलाज करेंगे।